Okay, so in our previous session, we have completed what is state, what is props. So I think all of you clear now what is props. Okay, तो आज जो कंसेप्ट हम डिस्कशन करेंगे और एक हुक के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं, क्योंकि ना अभी आज मैं कंप्लीट एक क्रॉड ऑपरेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, इंसर्ट, एडिट, अपडेट, डिलीट, ये पूरा एक लोकल स्टोरेज यूज करके हम करेंगे। तो प्रायर टू दिस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको जानना होगा। तो जैसे कि हम रिएक्ट में यूज स्टेट हुक यूज किए थे प्रीवियस सेशन में टू क्रिएट द लोकल स्टेट ऑफ ए कंपोनेंट। सिमिलरली टुडे we are going to discuss another concept that is called another hook that is called use effect. Okay, this is use effect hook. Try to understand about what is use effect. So as its name given, it is basically used for side effect. Okay, side effect, एंड इसको हम बोल लेंगे साइड साइड इफेक्ट मैनेजमेंट बोल सकते हैं। साइड इफेक्ट मैनेजमेंट हुक इसको भी हम बोल सकते हैं। साइड इफेक्ट मतलब तुम्हारा कंपोनेंट जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें वो साइड इफेक्ट जब होगा तो ये यूज इफेक्ट हुक फायर होगा। तो बेसिकली साइड इफेक्ट मतलब कौन सा कंपोनेंट ना, फंक्शनल कंपोनेंट। दिस हुक वर्क्स विथ there are two type of component, one is functional component, another is class component। मैं अभी तक क्लास कंपोनेंट के बारे में आपको कुछ बताया नहीं, क्योंकि ना वो प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होता है। तो उसका एक डिफरेंस एक सेशन में हम डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ साइड इफेक्ट हुक जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट में हम जो अभी जिस टाइप का कंपोनेंट फंक्शन बना के बना रहे हैं उसी में वो काम करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो साइड इफेक्ट में बोल रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय साइड इफेक्ट। ओके, तो वो साइड इफेक्ट हम समझेंगे जब तुम्हारा कंपोनेंट में कुछ स्टेट चेंज होगा, कोई डाटा आप फेच कर रहे हो, ठीक है, डोम मैनिपुलेशन कर रहे हो, इस केस में साइड इफेक्ट इवेंट को आप सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर रहे हो, कोई कोई इंटरवल टाइम हम दे रहे हैं, तो इस काइंड ऑफ सब देयर आर सर्टन सिचुएशन वेयर द साइड इफेक्ट में अराइज। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा फेचिंग के टाइम में हमारा साइड इफेक्ट हो सकता है जब हम सेटिंग करते हैं क्या, टाइमर, और ये उसको इंटरवल के थ्रो से करेंगे, मैं समझाऊंगा। और और किस सिचुएशन में जब तुम्हारा डोम मैनिपुलेशन करते हैं, कोई लूप चलाना है, फिर तुम रेंडरिंग कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हो तो डोम मैनिपुलेशन के टाइम में भी ये हो सकता है। और एक है सब्सक्राइबिंग और ऑन सब्सक्राइबिंग इवेंट्स। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट साइड इफेक्ट जिसके थ्रू से आप क्या कर सकते हो ना, यूज इफेक्ट हुक को यूज कर सकते हो। तो यूज इफेक्ट हुक अब हम अभी देखेंगे, रिएक्ट का डॉक्यूमेंट देखेंगे कैसे उसका सिंटैक्स क्या है। तो बेसिकली आई कैन राइट द सिंटैक्स हियर, इस तरह का होगा, ईच इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ठीक है, एंड इट विल रिसीव वन अन callback function। तो लेट मी राइट आरओ फंक्शन। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स यही है। तो इट इज रिसीविंग द कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो साइड इफेक्ट का लॉजिक लिख सकते हैं। वी कैन राइट साइड इफेक्ट लॉजिक।
ठीक है। फिर इसी में हम लिखेंगे रिटर्न। तो ये हुक, हुक मतलब ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है एक्चुअली। तो ये क्या करेगा, मैं आपको यहाँ पे एक टर्म में लिख रहा हूँ, क्लीन ऑफ एक्टिविटीज, क्लीन ऑफ एक्शन और एक्टिविटीज वी कैन राइट। तो इसका मतलब क्या है वो आगे हम समझेंगे, फिलहाल के लिए आप देखो, दिस इज योर सिंटैक्स। एंड यहाँ पे और एक चीज हम देंगे। तो जो ये फंक्शन इधर खत्म हुआ, इसके बाद आप देखोगे कि आगे रिएक्ट जब यूज करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ चीज लिखा जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो ये है इसका। तो इस माई स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली टू एवरीबॉडी। और जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको मतलब विजिबल हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड पहले समझ लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके फिर से रिपीट करेंगे इसको, सो दैट यू विल गेट प्रॉपर क्लैरिटी। तो ये इसका सिंटैक्स है यूज इफेक्ट को। अभी कुछ केस स्टडीज और एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ। लेट मी राइट सर्टन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस यूज ऑफ इफेक्ट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज इफेक्ट। ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे एंड सेकंड जो पैरामीटर है यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आई कैन राइट कंसोल डॉट लॉग। तो अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करके प्रैक्टिकल करेंगे, इंस्टेंटली देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट। ओके। मैं बोलूंगा यहाँ पे यूज इफेक्ट इन पीओके इन्वोक। तो ऐसे कुछ मैसेज में लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो एम्प्टी है ना, एम्प्टी अरे हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा ना, ये यूज इफेक्ट हुक जब तुम्हारा कंपोनेंट लोड होगा ना, ये एक ही बार कॉल होगा। ठीक है। एक ही बार कॉल होगा मतलब ये आपका एक ही बार प्रिंट होगा। तो उसको हम देखते हैं कैसे ये प्रिंट कर रहा है। तो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है, अभी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं टर्मिनल ओपन किया, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, और यहाँ पे पावर सेल को चेंज करके मैं सीएमडी कर रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे आएगा। और डायरेक्टली यू कैन राइट, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कर दो। ठीक है। और ये पावर सेल को डिलीट कर दो। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ना आपका माइंड में ये हो जाए कि हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ ना, वी टूल यूज कर रहा हूँ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो npm क्रिएट @ वीट @ क्या लिखना है, वीट @ लैट टेस्ट नहीं, उसके बाद हाइपेन, हाँ उसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम अजी करेंगे प्रोडक्ट, वही पीएमएस आप लिख रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप, क्योंकि ना मैं वो तो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपेन, हाइपेन, फिर हाइपेन REACT, रिएक्ट। तो अभी तो वो पूछेगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो। तो अभी हम यहाँ पे चूज करते हैं कि रिएक्ट प्रोजेक्ट। फिर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे ना, हम चूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो लेटर ऑन मैं आपको दिखाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू से भी कैसे करेंगे। और ये जो बाकी का ऑप्शन आ रहा है, आई हैव नॉट ऑल्सो एक्सप्लोर्ड दैट। ठीक है। तो जितना जरूरी है मैं उतना ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इमिडिएटली प्रोजेक्ट क्रिएटेड। तो वंस योर प्रोजेक्ट क्रिएटेड, देन तुम क्या करोगे, प्रोजेक्ट फोल्डर को जाना है, pms, और यहाँ पे क्या करना है, npm इंस्टॉल। आई लिखने से भी हो जाएगा इंस्टॉल। ठीक है। तो अभी मेरा क्या होगा ना, प्रोजेक्ट में जितना पैकेजेस है, पैकेज डॉट जेसन फाइल में, तो जितना पैकेजेस है इधर,
dev dependencies and dependencies, everything is going to be installed in the node modules। अभी हो गया। फिर आप क्या करना है, npm run dev, तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो गया। तो इसको ओपन करो इसमें। तो नाउ द प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड एंड इट इज रनिंग फाइन हियर। तो इसको हम क्लीन अप, उसके बाद में बताया था प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हो उसमें क्लीन अप पहले कर लो। तो जो भी प्रीवियस कंटेंट है, यू कैन रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी है सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो जो अभी नहीं चाहिए उसको मुझे रखना नहीं है, उसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी सी एस एस है प्रीवियसली, दैट सी एस एस आई एम रिमूविंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। एंड योर आप डॉट सी एस एस में भी कुछ है, उसको भी रिमूव फ्रॉम द प्रोजेक्ट। So now the project is looking clear, and here you can give some message h1 welcome to PRODUC product management hub। ठीक, तो ये आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें बूटस्ट्रैप स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ। तो जो चीज मैं पढ़ाया हूँ उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें बूटस्ट्रैप ऐड कर रहा हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। तो फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो सर्वर मेरा एप्लीकेशन चल रहा था उसको क्लोज करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो टर्मिनल बैच जो जॉब चल रहा है उसको क्लोज कर दिए आपका सर्वर, लोकल सर्वर को। अभी आप फिर से क्या करोगे ना, npm install bootstrap। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन रिमाइंड इट कि यहाँ पे नोड जेएस में हम अभी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, ऐसे स्टाइल करने के लिए रिएक्ट में बहुत सारा टेक्निक है। तो अभी मैं एक ही टेक्निक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल में आपका बूटस्ट्रैप करके फोल्डर ऐड हो गया होगा। वेयर इज द बूटस्ट्रैप भी में देखते हैं। यस, तो बूटस्ट्रैप हैज बीन एडेड, ये भी ऐड इधर हुआ। हम पैकेज डॉट जेसन में देखेंगे वो भी बूटस्ट्रैप इधर रजिस्टर्ड हुआ, पहले नहीं था। तो अभी इसको क्लोज करते हैं। फिर हम बूटस्ट्रैप जो मेरा ऐड किया, तो उसका जो सीएसएस लाइब्रेरी है उसको मैं अक्रॉस द प्रोजेक्ट सब कंपोनेंट में यूज करने वाला हूँ। इसलिए मेन डॉट जेएसएक्स में उसको इंपोर्ट करूंगा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है इंपोर्ट, फिर यहाँ पे आप लिखोगे मेरा bootstrap slash, there is a folder inside the bootstrap that is called dist, then css, then bootstrap dot main dot css। this is clear? हेलो, तो ये हो गया। अभी मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगा। कैसे रन करेंगे ना, npm run dev। तो अभी आपका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं जो ये h1 लिखा हूँ उसमें बूटस्ट्रैप स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। तो लेट मी अप्लाई द बूटस्ट्रैप स्टाइल। यहाँ पे क्लास बूटस्ट्रैप का है टेक्स्ट हाइपन सेंटर। ठीक है, सेव करता हूँ, सेंटर को आ गया। फिर मुझे क्या करना है, तो टेक्स्ट हाइपन प्राइमरी। तो इसका मतलब ब्लू कलर वो हो जाएगा। तो देखो, इसका मतलब बूटस्ट्रैप इज वर्किंग हियर। ठीक है, फिर मैं HR दे दिया। तो अभी मेरा क्या हुआ ना, कंपोनेंट बन गया, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ गया। तो आपको मैं क्या समझाने वाला हूँ, यूज इफेक्ट समझाने वाला हूँ। तो यूज इफेक्ट अभी हम यूज करते हैं इसी इसी कंपोनेंट। ओके, आपके पास अभी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में एक ही कंपोनेंट है, दैट इज आप कंपोनेंट। आप कंपोनेंट में यूज स्टेट तो हम लोग प्रीवियस सेशन में समझे। मान लो कि मैं इसका टाइटल TITLE टाइटल इक्वल, टाइटल नहीं, यहाँ पे कुछ नेम मैं रख रहा हूँ, नेम नेम। फिर यहाँ पे लिखते हैं सेट नेम। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, यूज, ये हम पढ़ चुके हैं स्टेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम का इनिशियल वैल्यू में ब्लैंक रख रहा हूँ। यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, क्यों ना, आपको इंपोर्ट करना होगा किसको ना, यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। तो अभी ये हो गया। ठीक है,
If you want, then you can also display the name. Just a minute. यहाँ पे I can write H4, फिर मैं लिखता हूँ name colon, I can display the state name. मान लो कि यहाँ पे name लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे आपका नेम शो कर देगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड स्टेट. Now, what I'm going to do, I am going to use another hook that is called use effect. So how can you use? What is its syntax? ऐसे लिखना है आपको use EFFECT effect. फिर इसमें तुम्हारा callback function रिसीव होगा. So you write this callback function. Is it all right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. इसमें मैं लिखूंगा console log. तो जो मैसेज में यहाँ पे लिखा हूँ वो मैसेज को लेके आता हूँ उसमें. यूज इफेक्ट इन्वोक. ठीक है. तो ये हो गया. तो ये एरर दिखा रहा है क्यों ना? यू हैव टू इंपोर्ट यू इफेक्ट फ्रॉम द रिएक्ट लाइन. तो नाउ इट्स करेक्टेड. तो यहाँ पे मैं सेकंड डिपेंडेंसी जो है ऑप्शनल है, मैं नहीं दे रहा हूँ. तो फिर मैं कंपोनेंट को रन कर रहा हूँ, मेरा यूआई में तो दिखा रहा है. अभी देखते हैं कंसोल लॉग लॉग में क्या है. कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो. लेट मी क्लीन एवरीथिंग, रिफ्रेश दिस. क्लास कहाँ पे मैं यूज किया हूँ क्या? ओके ओके. रिएक्ट में क्लास हम ऐसे यूज नहीं कर सकते. वी हैव टू राइट नेम, क्लास नेम. ठीक है, वो गलत था. सेव करो. तो हाँ, अभी देखो. कैन यू सी यूज इफेक्ट हुक इन्वोक दिखा रहा है कि नहीं? हेलो? ओके. तो इसका मतलब तुम कॉल नहीं किए हो, वो जब कंपोनेंट लोड होता है उसी टाइम यूज इफेक्ट हुक कॉल भी हो जाता है. तो ये कितने बार कॉल होगा? तो देखो, मैं अगर इस स्टेट को कुछ मॉडिफाई करूंगा, उस टाइम भी ये चेंज होगा. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए लेट मी यूज इनपुट फील्ड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. यहाँ पे क्लास नेम ले लेंगे फॉर्म CONT. ठीक है, मैं ये लिखा हूँ. फिर इसमें देखो, मैं और एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो भी मेरा वैल्यू है इधर दिखाएगा. ठीक है. तो मैं कैसे डायनामिकल स्टेट को दिखाऊंगा इसमें? मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो वेन एवर आई विल राइट लाइक दिस, जब मैं ऐसे लिखूंगा तो आप देख सकते हो इधर भी तुम्हारा वैल्यू आ रहा है. यस और नो? हेलो? Yes, sir. ठीक Yes, है. sir. मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं चेंज करूंगा, अभी तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यू कैनॉट डू एनीथिंग. तो इसके कंपलसरी बोल रहा है जब तुम वैल्यू बाइंड कर रहे हो इधर, तो आपको ऑन चेंज इवेंट हैंडल ही करना होगा. ऑन चेंज इवेंट हैंडल करना होगा. ऑन चेंज इवेंट में तुमको क्या करना है ना, एक फंक्शन को कॉल करना है. यहाँ पे आई कैन राइट लाइक दिस, हैंडल चेंज. हैंडल चेंज. ठीक है. तो ये फंक्शन एरर दिखा रहा है क्योंकि ना मैं अभी वो फंक्शन बनाया नहीं. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जावास्क्रिप्ट में हैंडल चेंज फंक्शन बनाऊंगा. तो ये फंक्शन बन गया. अभी क्या करते हैं, तो इसमें कुछ अलॉट मैसेज में लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए. तो लेट मी राइट ALERT अलॉट इनपुट वैल्यू
चेंज्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो मैं ए की ए को माइनस कर रहा हूँ कीबोर्ड से। आप देखो इनपुट वैल्यू चेंज्ड दिखा रहा है कि नहीं? हेलो। लेकिन तुम्हारा ये स्टेट कुछ चेंज हो रहा है क्या? मैं ऐसे, मतलब जब मैं अभी मैं बैक बटन क्लिक कर रहा हूँ, जब भी कोई भी बटन में क्लिक करूंगा तो ये इवेंट तो फायर होगा, बट इट इज नॉट अपडेटिंग द स्टेट। इज इट क्लियर? हेलो। मतलब यहाँ पे अविनाश जो मेरा है उस वो चेंज हो रहा है क्या? मैं जितना भी टाइप कर रहा हूँ, मैं अभी टाइप कर रहा हूँ एक्चुअली कीबोर्ड से उस इनपुट फील्ड में, अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो क्योंकि यस, मुझे क्या करना सर, है, इस करंट जो एलिमेंट है उसका रेफरेंस को इसमें आज पैरामीटर सेंड करना है। तो कैसे सेंड करेंगे ना, यहाँ पे मैं ऐसे सेंड कर सकता हूँ ई करके। जब मैं ई करके सेंड करूंगा, यहाँ पे भी मुझे ई को इवेंट को रिसीव करना होगा। इज इट क्लियर? ओके, ई मतलब इवेंट, मतलब करंट इवेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। सर हम्म। इधर हमने यूज स्टेट में वो अविनाश का नाम सेट कर दिया ना, तो इसीलिए डिलीट नहीं हो यस रहा है यस सर्वर में। यस, इट इज इसलिए नहीं हो रहा है। और यहाँ हाँ। पे मैं और दूसरा कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। जब तुम फंक्शन को विदाउट पैरामीटर कॉल करोगे, ऐसे कॉल यहाँ पे ऐसे कॉल करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा रिएक्ट में, ठीक है। लेकिन जब तुम पैरामीटर पास करना चाहोगे, तब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा ना, ऐसे तुम पास नहीं कर सकते। इसीलिए आपको, ये क्यों मैं आगे बताऊंगा, अभी ऐसे जस्ट कीप इट इन माइंड। आपको इस तरह आरो फंक्शन लिखना होगा, नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे फंक्शन लिख सकते हो। जस्ट, इट इज इम्पोर्टेंट। जब तुम पैरामीटर पास करने का मतलब रिक्वायरमेंट आएगा, तब तुम एक फंक्शन के अंदर हैंडल को फंक्शन करोगे, यहाँ पे ई पास करोगे, ठीक है। तो ये फंक्शन सर तुम्हारा इवेंट। तो ये देखो, जब तुम्हारा हैंडल चेंज फंक्शन को कॉल करना है विथ पैरामीटर, कोई भी फंक्शन को कॉल करना है, ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। इस इवेंट के थ्रू से तुम कोई भी फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे तुम पैरामीटर पास करके कॉल करना है। विदाउट पैरामीटर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तुम पैरामीटर पास कर रहे हो, ऑलवेज कॉल दिस फंक्शन विद इन अनदर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। इसको इस फंक्शन के अंदर मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पे फंक्शन हो गया, ये क्या करेगा, करंट एलिमेंट का रेफरेंस को यहाँ पे पास करेगा, फिर इसी रेफरेंस को आप इधर पास कर दिए, यहाँ पे उसी ई को मैं रिसीव करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, उस ई वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली व्हाट इज कमिंग, तो हम ई को प्रिंट करके दिखाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज है, आपको माइंड में रखना है। जब पैरामीटर का पास करोगे, कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हो इवेंट हैंडलिंग के थ्रू से, पैरामीटर पास करना है। कॉल कैसे करोगे ना, एक इस फंक्शन के अंदर उसको कॉल करोगे। तो इसको मैं नेम, मतलब क्या, मैं नॉर्मल फंक्शन एनोनिमस फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो इसको आई कैन कन्वर्ट इनटू आरओ फंक्शन, तो बेटर सिंटैक्स हो जाएगा। तो आरओ फंक्शन में कैसे करेंगे, ऐसे ही करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो। और आरो फंक्शन में मुझे क्या करना है, ये एक ही स्टेटमेंट है, ये पैरेंथेसिस भी नहीं देने से हो जाएगा। तो दैट कन्वर्टेड इनटू आरो फंक्शन, ठीक। तो अभी मेरा हैंडल चेंज कंसोल लॉग में ई का वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, अभी हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो मैं इसको क्लीन कर दिया। यहाँ पे देखो मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ। और अच्छा, अलॉट मैसेज को बंद कर देंगे। हाँ, यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, ऑन चेंज, टारगेट नॉल, टाइप चेंज। ये टारगेट आपका आ रहा है, टारगेट। तो टारगेट में हम जाएंगे तो यू विल गेट टारगेट, टारगेट यस। टारगेट में जाएंगे, टारगेट में वैल्यू जो है, तो आपका जो है वो दिखा रहा है, अविनाश बेहरा दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस अलर्ट मैसेज को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ई डॉट टी ए आर जी ई टी, टारगेट डॉट वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो।
ये टारगेट डॉट वैल्यू को मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। लेट्स क्लीन इट। तो रिफ्रेश दिस वन। इसमें अभी आप देख सकते हो क्या वैल्यू आ रहा है। मैं अविनाश बेहरा को हटाया, यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सिंस आई हैव फिक्स्ड दिस वन, तो बेटर होगा यहाँ से मैं इसको हटा दूँ। तो यहाँ से अगर स्टेट खाली कर दिया, मेरा इनपुट फील्ड भी खाली हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है। देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ, हर एक टाइम में तुम्हारा इनपुट चेंज इवेंट फायर हो रहा है। इनपुट चेंज इवेंट जितने बार फायर हो रहा है, इतने बार तुम्हारा देखो क्या हो रहा है। ए ABINASH। तो यहाँ पे क्या शो नहीं कर रहा है। एक मिनट। हाँ, मैं सेट नहीं यार किया। इधर देना है, यस इंटर यस टारगेट ऑन यस। चेंज के पास। हाँ, तो मैं इधर स्टेट को अपडेट नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेट को अपडेट करना है। तो सेट नेम इक्वल टू वो जो वैल्यू मैं लेके आ रहा हूँ मेरा, इसको सेट करूँ। तो अभी देखो कैसे होगा। तो लेट्स क्लीन एवरीथिंग, रन इट। यहाँ पे ABI जो भी लिख रहा हूँ NASH। तो अब देखो, एवरी टाइम यू आर चेंजिंग और यू आर अपडेटिंग योर क्या नेम, जो स्टेट है ना, इस स्टेट को मैं अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो एवरी टाइम आई एम टाइपिंग ए कैरेक्टर, तो हैंडल चेंज फंक्शन इज कॉलिंग। हैंडल चेंज फंक्शन कॉल जब हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, सेट नेम, मतलब तुम्हारा इस स्टेट को अपडेट कर रहे हो। स्टेट को जब तुम अपडेट कर रहे हो, तुम्हारा यूज इफेक्ट बार बार कॉल हो रहा है कि नहीं। हेलो, हेलो। यस सर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मैं जो चीज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से जितने बार मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगा, उतने बार तुम्हारा देखो यूज इफेक्ट बुक इन्वोक्ड 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 लिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको मुझे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये बार बार ही कॉल होगा। तो इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर व्हाट इज एग्जैक्टली साइड इफेक्ट। तो अभी क्या करते हैं, जस्ट ए मिनट।